गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट फाइलम सीलंट्रेट। सीलंट्रेट or it is called as यस बेटा। इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती है। इनके पास बेटा स्टिंगिंग सेल्स मिलती है। इसका एक फेमस एग्जांपल है जेलीफिश, नाइडोसाइट। यस बेटा। अब ये इसका एक एग्जांपल तो आप जानते हैं हाइड्रा, उसके बारे में आपने पढ़ा है, और एक जेलीफिश के बारे में। अब ये कौन होते हैं बेटा? मैरिन होते हैं, और इनमें से फ्यू जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के भी होते हैं। फ्रेश वाटर में कौन मिलता है? जैसे हाइड्रा मिलता है बेटा। और कैसे होते हैं ये? कार्निवोरस होते हैं, ससाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। कार्निवोरस, ससाइल, कुछ तो नीचे चिपके हुए मिलते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग करते हुए मिलते हैं पानी में। ठीक है जी। सिमेट्री कैसी है इनकी? ये रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी प्लेन में काटे हैं आप तो ये इक्वल कटेंगे। सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री। टिश्यू लेवल कैसे? बॉडी लेवल टिश्यू लेवल है। पीछे तो सेल लेवल था स्पंजेस में, इसके पास टिश्यू लेवल होता है बेटा, थोड़े से एडवांस हो गए उनसे ये। और एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी अब्सेंट है, मतलब गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी नहीं मिलती सीलंट्रेट्स में। और कैसे हैं ये? डाइप्लोब्लास्टिक है। अब डाइप्लोब्लास्टिक टर्म अभी पढ़ी थी हमने। डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसके पास दो जर्म लेयर हो, एक्टोर एंडो। सीलंट्रेट्स इनकी दो बॉडी फॉर्म मिलती है बेटा, इनको डाइमॉर्फिक बोलते हैं, मतलब दो तरह के मिलेंगे। इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है? डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक कौन कौन सी बॉडी फॉर्म में मिलते हैं? ये पॉलिप और मेडुसा, दो फॉर्म में इनकी बॉडी मिलती है बेटा, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप वाले कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल एंड ससाइल। सिलेंड्रिकल है और ससाइल होते हैं बेटा ये। सेकेंड, इनके अंदर ये सॉलिटरी और कॉलोनियल मिल सकते हैं इस फॉर्म में, सॉलिटरी और कॉलोनियल। और माउथ इनका अपवर्ड होता है, माउथ अपवर्ड पोजीशन में। इसके एग्जांपल है हाइड्रा और एडम्सिया। हाइड्रा और एडम्सिया, तो ये इस तरह के मिलेंगे बेटा। इस शेप में, ये कौन सी शेप होगी? पॉलिप। और सेकंड फॉर्म है मेडुसा, ये अम्ब्रेला शेप्ड है, दे आर अम्ब्रेला शेप्ड। ये देखो शेप आपको, ये पॉलिप की शेप बेटा, और मेडुसा आपको मिलेंगे अम्ब्रेला शेप्ड। दे आर ऑल, अच्छा ये फ्री स्विमिंग में भी है, फ्री स्विमिंग में मिलेंगे। सेकंड बेटा, ऑलवेज सॉलिटरी, दे आर फाउंड ऑलवेज सॉलिटरी पोजीशन में मिलेंगे आपको। माउथ इनका डाउनवर्ड मिलेगा, माउथ डाउनवर्ड्स। इसके एग्जांपल कौन है? ऑरेलिया। ऑरेलिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा अम्ब्रेला टाइप, इस तरह का बेटा। इस शेप में मिलते हैं। तो पॉलिप और मेडुसा दो टाइप में डाइमॉर्फिक मिलते हैं सीलंट्रेट्स। एग्जाम्पल हाइड्रा
एडम्सिया और ओरेलिया। अब इसके बाद बेटा ये दोनों फॉर्म सेम स्पीसीज में मिल सकती हैं इफ बोथ आर फाउंड इन सेम स्पीसीज, या अल्टरनेटिवली सेम स्पीसीज के अंदर अल्टरनेटिवली मिलते हैं। तो पॉलिप जो होते हैं, देखो बेटा एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में और, either or both zoids occur in a species, एक स्पीसीज में मिल सकते हैं। इसके बाद बेटा इफ बोथ आर फाउंड इन सेम स्पीसीज, तो ये अल्टरनेटिवली होते हैं। जैसे ऑल्टरनेट इन लाइफ साइकिल, कैसे? देखो बेटा, जो पॉलिप फॉर्म है वो रिप्रोड्यूस मेडुसा करता है एसेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली, मतलब पॉलिप फॉर्म में हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आएंगे वो मेडुसा फॉर्म आ जाएगी, और मेडुसा से पॉलिप आएंगे, तो वो किससे आएंगे? सेक्सुअल से। मतलब दोनों ही फॉर्म पॉसिबल है सेम स्पीसीज में, और वो अल्टर करती है इस इनकी लाइफ साइकिल में। ऑल्टरनेटिव लाइफ साइकिल, पॉलिप जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा को एसेक्सुअली, और मेडुसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप को सेक्सुअली। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्यूइड्स इन पॉलिप और मेडुसा शोज पॉलीमॉर्फिज्म, कि ये अलग अलग शेप में मिल जाते हैं, तो आप इसको पॉलीमॉर्फिज्म टर्म से भी डिनोट कर सकते हो। अब इनके पास खास बात क्या मिलती है? इनके पास मिलता है बेटा स्टिंगिंग कैप्सूल, मतलब सिलेंट्रेटा के पास इस क्लास में, इस फाइला में, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सिलेंट्रेट्स के पास खास बात क्या होती है कि स्टिंगिंग सेल होती है। तो जैसे जेलीफिश से अगर स्टिंग लगता है उसका तो पर्सन पैरालाइज्ड हो जाता है, तो इनके पास जो स्टिंगिंग सेल है वो स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग कैप्सूल जो निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है इनके पास, कहां पे? टेंटिकल्स पे। और किस लिए यूज होता है ये? देखो इनके पास स्टिंगिंग सेल है दैट इज नोन एज स्नाइडोसाइट और कॉल्ड एज ब्लास्ट। यस, कहां होंगे ये? निमेटोसिस्ट में। तो इनकी स्टिंगिंग सेल किस लिए यूज होती है? इनकी स्टिंगिंग सेल ये यूज करते हैं, होती कहां पे? ये टेंटिकल्स पे, टेंटिकल्स पे। और ये यूज करते हैं इसको बेटा अटैचमेंट के लिए, अटैक के लिए, एंड टू कैच द प्रे। तो हमने इनके बारे में पढ़ा सिलेंट्रेट्स में, हाइड्रा, जेलीफिश आते हैं इसमें। और इस फाइला की खास बात क्या है? दो फॉर्म में मिलता है, मेडुसा और पॉलिप। दोनों फॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि पॉलिप जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल ससाइल फॉर्म होती है, और जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग होती है। पॉलिप के अंदर जो माउथ है वो अपवर्ड है, और मेडुसा में माउथ डाउनवर्ड मिला था। इसके बाद सेम स्पीसीज में दोनों मिल सकते हैं अल्टरनेटिवली। जो पॉलिप होता है वो मेडुसा प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और मेडुसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। ठीक है, यस। इसके बाद मैंने आपको बताया इनके पास स्टिंगिंग सेल है, वो कहां पे होती है? टेंटिकल्स पे, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट एंड फॉर द अटैक, और प्रे को कैप्चर करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। हाँ जी, कुछ सिलेंट्रेट्स की बॉडी ऑफ सम कवर्ड बाय, इनमें कुछ की बॉडी के ऊपर कवरिंग मिलती है एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3।
तो ये किन में मिलती है बेटा? कोरल्स में, कोरल्स में। इसके बाद जो इनमें कैविटी होती है, जैसे अपन हाइड्रा ऐसा बनाते हैं, ये इस तरह से, ये इसका माउथ है। यहाँ पे ये जो कैविटी है, ये कैसी कैविटी है? ये कैविटी, इसको हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रोन। दिस इज कॉल्ड एज सीलेंट्रोन, या फिर हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। इस कैविटी में होता क्या है? इस कैविटी में एक्चुअली बेटा फूड कैप्चर होता है। उस फूड को यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो इसमें फिर डाइजेशन देखो यहां भी होगी और इसकी सेल्स में भी होगी। तो इसमें दोनों होगी ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है, मतलब इस कैविटी में भी डाइजेशन कर सकता है ये, और बेटा सेकंड है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, इसमें दोनों डाइजेशन है। इसके बाद बच्चों इसमें एक्सक्रीशन कैसा है? रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से करता है ये। रेस्पिरेशन और जो वेस्ट निकालना है इसने, ये डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस से ही करेगा ऐसा। देन बेटे इसके पास अच्छा निकालता क्या है एक्सक्रीशन में? अमोनिया। स्पंजेस भी क्या निकाल रहे थे? अमोनिया। इसके बाद बेटा इसमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है? इसमें नर्व नेट मिलती है, ब्रेन जो है वो नहीं मिलता इसमें। इसके पास नर्वस सिस्टम में नॉन पोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन मतलब एक आप कह सकते हैं कि नर्व नेट है ये देयर इज अ नर्व नेट। यस। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है? इसमें रिप्रोडक्शन के तरीके बेटा देखो, जैसे फॉर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसके पास बेटा होता है बडिंग से, और सेक्सुअल जो होता है वो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन, मेल फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं। डेवलपमेंट कैसी होती है? इसमें लार्वा बनता है या नहीं? इसमें लार्वा बनता है, जैसे स्पंजेस में बन रहा था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट का मतलब कि जो बेबी आता है वो सिमिलर टू अडल्ट नहीं है, तो अलग फेज आया बीच में, तो इसलिए इनको इनडायरेक्ट कहा। जिसमें डायरेक्टली हमारे अंदर जैसे बेबी आता है सेम अडल्ट जैसा होता है, तो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। यस। अब इसके एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स सीलेंटेटा में, इसके एग्जांपल्स बच्चों, इसमें देखो एक नाम तो आप जान ही चुके हैं, जैसे हाइड्रा बहुत फेमस है इसमें, और सेकंड है इसमें बेटा फाइसेलियम, थर्ड इसके पास है बेटा जेलीफिश जिसको हम कहते हैं ऑरेलिया, और इसका लोकल नाम है जेलीफिश। जेलीफिश या इसका नाम मून जेली भी है बेटा, मून जेली। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसका एडम्सिया, एडम्सिया। और एग्जांपल इसके बेटा, और एग्जांपल में इसका मिलता है बेटा कोरल्स में पेनाट्यूला, इसको सी फैन भी कहेंगे, सी फैन, पेनाट्यूला। इसके बाद बेटा एक और एग्जांपल है गोर्गोनिया, सी फैन। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसका आप कर सकते हैं एल्सायोनियम, एल्सायोनियम, दिस इज कॉल्ड एज डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स फिंगर कॉमन नाम है इसका। ये सॉफ्ट कोरल होता है बेटा। एक रेड कोरल भी है इसमें, मूंगा भी जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपने इसके लर्न करने हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।